मुझे इस बात का उत्तर चाहिए। कांग्रेस जो अब ये कह रहे हैं राहुल जी और जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, मित्र लोग, मैं सिर्फ इतना विनम्रता के साथ जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान को रूल करने के लिए आपने 3 लोग दिए अपने परिवार से, ब्राह्मण, जिसे आप क्लेम करते कि कांग्रेस ने दलित राष्ट्रपति भी दिया इस देश को, कांग्रेस ने दलित लोकसभा स्पीकर भी दिया इस देश को, और कांग्रेस और सपा और ये सब गठबंधन मिलकर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बना इस देश का। ऐसा नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम वो अपने खाते में घसीटो, एपीजे अब्दुल कलाम वाजपेयी जी चुने थे भैया। आप देखिए, कांग्रेस ने जो भी गलतियां की वो की, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आज की कांग्रेस है, जो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है, इस कांग्रेस में और जो पूर्व जमाने की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई घर में, ठीक, 4 बार धनीराम वर्मा बने क्या, आजम खान बने क्या, बता ही दीजिए ना, बने हो तो बता दीजिए। जिसका चेहरा लगा के अब फिर ये घोर माथा न करो। अभी करें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उन्हें इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात को सच मान के पूछ लिया, मुझे क्या पता कि बातें कहने की है, अंदर दूसरा खेल चलेगा। 17% मुसलमान है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? आजम को क्यों नहीं बनाया 4 बार? एक बार आजम को भी लाठी लगनी चाहिए थी। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी की जाति पूछने के बाद अखिलेश यादव ने जो नाटक लोकसभा में किया, उसी पर डिबेट के समय अमिताभ अग्निहोत्री द्वारा सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि आप जाति जनगणना कहते रहते पर कोई आपसे पूछ ले तो आपको इससे इतनी चिढ़ है, और आप लोगों ने देश और राज्य में इतना रूल किया, कभी अपने परिवार से बाहर किसी एसी या मुस्लिम को सीएम या पीएम काहे नहीं बनाया? बड़ा ही मजेदार डिबेट है, मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुझे इस बात का उत्तर चाहिए। कांग्रेस जो अब ये कह रहे हैं राहुल जी और जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, मित्र लोग, मैं सिर्फ इतना विनम्रता के साथ जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान को रूल करने के लिए आपने 3 लोग दिए अपने परिवार से, ब्राह्मण, जिसे आप क्लेम करते हो। मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ रहा कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा, वो बाकी लोग जाने, मैं उस क्षेत्र में नहीं पढ़ता। लेकिन आप किसी अशोक यादव को भी प्रधानमंत्री बना सकते थे, तमजीद अहमद को बना सकते थे, मुसलमान को नहीं। ओह माय गॉड! और किसी जगजीवन राम को भी बना सकते थे, दलित को। तब समझ नहीं आई थी जात अशोक यादव। सारा ज्ञान अभी समझ आया। जगजीवन राम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? कम समझदार नेता थे, छोटे नेता थे क्या? आप लोगों से छोटे नेता थे जगजीवन राम। देश की पहली मंत्री सरकार में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। आपने उनको क्या दिया बताइए ना भैया? बीपी मौर्य को क्या दिया? रामधन को क्या दिया? प्रधानमंत्री की कुर्सी दी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने उसके पास 2 बार अवसर आया प्रधानमंत्री का। 1 बार अटल जी रहे और 3 बार, 1 बार अटल जी रहे और 3 बार ओबीसी। इसको सत्य को मिटा दें अशोक जी, हम आपको मिटा सकते हैं क्या? बताइए साहब जी। देखिए, आपने बहुत लंबा चौड़ी बातें कही, लेकिन उसी क्रम में कम से कम आप एक बार ये बोल देते कि कांग्रेस ने दलित राष्ट्रपति भी दिया इस देश को, कांग्रेस ने दलित लोकसभा स्पीकर भी दिया इस देश को, और कांग्रेस और सपा और ये सब गठबंधन मिलकर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया इस देश का। ऐसा नहीं है अमिताभ जी कि बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल अब्दुल कलाम वो अपने खाते में घसीटो, एपीजे अब्दुल कलाम वाजपेयी जी चुने थे भैया। आप तो दूर बैठ के देख रहे हैं, हम तो खबर कर रहे थे, आप भी गजब करते हो यार। ना 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 ना, ये जबरन किसी की गाय अपने घर में मत बेचो। सहयोग किया था, सहयोग तो सब करते हैं। सहयोग नहीं करोगे तो कहां जाओगे जी? फिर कहां जाओगे? सहयोग तो करना ही पड़ता है लोकतंत्र में मित्र। नहीं तो आपके पास ताकत हो, आप लड़ा लो उम्मीदवार जी। दूसरी बात, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दूसरी बात अमिताभ जी, देखिए जो स्थिति आज है, जो वर्तमान परिदृश्य है इस देश का और प्रदेश का जी, आप देखिए, कांग्रेस ने जो भी गलतियां की वो की, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आज की कांग्रेस है, जो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है, इस कांग्रेस में और जो पूर्व जमाने की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है अमिताभ जी। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई व्यवस्था के साथ इस देश में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है कि जिसमें जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसमें कहीं से लेस मात्र कोई कमी नहीं है, ना कोई गलत बात है। रह गई बात, आपने कहा कि सपा की कांग्रेस से नई नई रिश्तेदारी हुई है, तो रिश्तेदारी वाली बात नहीं है अमिताभ जी। बात है इस देश के और इस प्रदेश के हित को लेकर के। आप ये बताइए, इस प्रदेश का मुखिया जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं, वो जब मुख्यमंत्री की आवाज को गंगा जैसे धुलवाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें रहने वाला व्यक्ति ओबीसी समाज से आता है, ये शेमफुल है अमिताभ जी। और इसी प्रदेश में कन्नौज में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए मंदिर में, यही भाजपाई
नफरती भाजपाई उस मंदिर को भी गंगा जल से धुलने का काम किए। अमिताभ जी, इस देश में अगर नफरत फैलाने का और हिंसा फैलाने का किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अमिताभ जी, आप देखिए, जब से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, एक भी वाइस चांसलर पिछड़े दल के बनाए क्या? आज जब डीजीपी की बात होती है, जब चीफ सेक्रेटरी की बात होती है, जब जिलों में जिलाधिकारी बनाने की बात होती है, जब पुलिस अधीक्षक बनाने की बात होती है, तब ओबीसी दलित कहां जाता है? तब वो नहीं रहता है। लेकिन जब बात कांवड़ यात्रा की होती है, तब उसमें ऐसा एक मसाला फेंक देंगे ताकि सब लोग अपनी अपनी बातें भुला जाएं। लेकिन जब उनको हिस्सेदारी देने की बात होती है तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखा जाता है NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। और ये सारी चीजें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। का हक मार लिया जाता है। तमाम ऐसी बात की जाती है अमिताभ जी, ठीक, जिसमें बिल्कुल ठीक बात है। अशोक जी ने भागीदारी का विषय उठाया और बेसिकली ठीक है अशोक भाई, कांशीराम जी का दिया हुआ नारा है, बाकी लोग उसको अपनी सुविधा से उपयोग करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कांशीराम का कॉइन किया हुआ नारा है। खैर, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, अशोक जी ने बातें कहीं बड़ी अच्छी कहीं, पिछड़ों में केवल यादव नहीं, एक तथ्य, दूसरा तथ्य दलित बड़ी आबादी है, तीसरा तथ्य मुसलमान बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या 3 तथ्य मैंने रखे। पिछड़ों का मतलब केवल यादव नहीं, उसमें 3000 और जाति उपजाति हैं, और यादवों में भी घोसी और कमरिया है, अशोक भाई जानते हैं, और दलित और मुसलमान। क्या 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही अशोक भाई आपके घर में, ठीक, 4 बार। धनीराम वर्मा बने क्या? आजम खान बने क्या? बता ही दीजिए ना, बने हो तो बता दीजिए। जिसका चेहरा लगा के अब फिर ये घोर माठा ना करो। अभी कह रहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बोले इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात को सच मान के पूछ लिया, मुझे क्या पता कि बातें कहने की है, अंदर दूसरा खेल चलेगा। 17% मुसलमान है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? आजम को क्यों नहीं बनाया 4 बार में? एक बार आजम को भी लॉटरी लगनी चाहिए थी, नहीं लगी। धनीराम वर्मा क्यों नहीं लगी? छोटे नेता थे। ये जो अवधेश है, अब जीत के गए फैजाबाद से, इन्हें क्यों नहीं बनाया? दलित का भी 22-23% हिस्सेदारी है यूपी में। एक बार माना कि पहली बार आप रह लेते अशोक भाई, 3 बार और रहे ना। एक बार दलित दे देते, एक बार मुसलमान दे देते, एक बार ओबीसी नॉन यादव दे देते, आपके माथे रोली चंदन लग जाता और ये हो जाता कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को शब्दशः चरितार्थ करने वाली पार्टी केवल इस अखंड भूमंडल में समाजवादी पार्टी है। ये इतिहास में दर्ज हो जाता मित्र।